हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम क्या कर रहे थे? अभ्यास मैगजीन के साथ साथ मॉड्यूल की भी सॉल्यूशन देख रहे थे। अभ्यास मैगजीन की सॉल्यूशन नहीं आ रही, उसका रीजन बताऊँ? उसका रीजन ये है दीपावली। दीपावली पे सफाई पे लगा रखा है। ये वीडियो भी 3 से 4 पॉज कर करके बनेगी, इसलिए के लिए सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ कल आ जाए, मतलब हो जाएगी आज या कल में सफाई हो जाएगी, उसके बाद आ जाएगी अपलोड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विराट परचेज टू टाइप्स ऑफ बॉल, वन इज रबर एंड अनदर वन इज प्लास्टिक, फॉर टोटल Rs 400। आफ्टर 10 years he sold rubber ball at 33% profit, while other at 13% profit. Thus he gained 26% profit on selling both balls. तो यहाँ पे क्या लगेगा? एलिगेशन आप कहोगे। एलिगेशन लगेगा तो किस पे लगेगा? पहले तो 33% और इधर 13% पे। मिड वैल्यू इनकी कितनी होगी? 26%। 26% हो गई तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 13, और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 7। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 20। ये क्या होता है? सीपी। तो सीपी कितना है? 20 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो इस 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 260। 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 120, नहीं सॉरी 140। ये दोनों का सीपी आ गया। 260 वाली को क्या कर रहा है ये? 33% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है ना। और 140 वाली को क्या कर रहा है? 13% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बॉल्स। दोनों के सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? अब 260 का क्या हो गया? 260 इंटू 133/100 हो गया। इसका कितना हो गया? 140 इंटू 113/100 हो गया। दोनों में डिफरेंस लेना है। तो एक जीरो से तो एक जीरो यहाँ पे कट हो गई, यहाँ पे एक जीरो से भी यहाँ पे एक जीरो कट हो गई। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये कितना हो गया? 26 इंटू 133 अपॉन 10 माइनस 14 इंटू 113 अपॉन 10 अपॉन 10। तो एलसीएम आ गया पूरे में। ये कितना हो गया? 26 78, 7 78 और 7 85 8, 26 और 8 34, माइनस 14 और 4 18, 1 1582। तो ये कितना हो गया? 6 7 और 16 और ये 18/10, यानी 187.6 आ गया। 187.6 यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 48 डेज। 40 मैन कितने दिन में काम कर लेते हैं? 48 डेज में। अगर एक मैन की एक एफिशिएंसी है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप कहोगे 40 इंटू 48, यानी 1920 हो गया टोटल वर्क। 64 मैन स्टार्टेड फॉर द सेम वर्क फॉर x डेज। आफ्टर x डेज 32 मैन इंक्रीज्ड, मतलब पहले 64 थे उनसे 32 और इंक्रीज हो गए, तो कितने हो गए अब? 96 हो गए। तो द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 से ही 2/3 डेज, यानी 50/3 डेज। लास्ट के 50/3 डेज किसने काम किया? 96 पीपल ने। तो ये कितना काम कर देंगे? आप कहोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया? 1600 काम। तो ये जो बचा हुआ 320 काम है ना, वो स्टार्ट में 64 मैन ने किया था। स्टार्ट में 64 मैन ने 320 काम किया था। तो ये कितने दिन में काम हो गया था? आप कहोगे 320/64 कर दो, तो कितना आ गया? 5 डेज। तो ये बोल रहा है कि x डेज किया था, आप बोल रहे हो 5 डेज किया था, मतलब x बराबर 5 हो गया। ये 5 है, सॉरी क्या लग रहा होगा? 5 है ये। तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। ए शॉपकीपर परचेज्ड ए चेयर मार्क्ड एट Rs 5400 at two successive discount of 16.67% and 15% respectively. He spent Rs 75 on financing and sold the chair for Rs 5850.
एक शॉपकीपर है, उस वो 5400 रुपये उस कुर्सी का अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था। उसके ऊपर 2 डिस्काउंट लेके वो खरीद के लेके आता है उसको। 5400 रुपये था। उसके ऊपर डिस्काउंट लिया, कितने का लिया? 16.6667%। ये कितना होता है? 1/6। अगर 6 एमपी था तो डिस्काउंट कितना लिया इसने? 1 लिया। तो एसपी कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 5 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी कितना आ गया? 5/6 आ गया। बट इसके ऊपर भी इसने एक और डिस्काउंट दिया। एक और डिस्काउंट कितना दिया? 15% का। 15% कितना होता है? आप कहोगे 3/20 हो गया। यानी अगर 20 एम ये हुआ एसपी हुआ पहले वाला, तो 3 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो SP2 कितना आ गया? आप कहोगे 17। तो इस ये किसकी वैल्यू है? 20 की। तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्या हो गया? SP। ये SP हो गया। किसके लिए? जो शॉपकीपर था उसके लिए, मतलब शॉपकीपर ये खरीद के लाया है तो ये उसके लिए हो गया। तो उस शॉपकीपर जो खरीद के लाया उसके लिए तो ये सीपी हुआ ना। मतलब मैंने आपको एक वस्तु बेची, इतने रुपए में बेची वो, तो वो मेरे लिए तो एसपी था जो आपने दिया, बट आपके लिए तो सीपी रहा होगा ना। तो ये शॉपकीपर के लिए क्या रहा? सीपी था। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 900। एक जीरो से एक जीरो और दो से ये 45 आ गया। तो 45 इंटू 5 कितना हो गया? आपको हो गया 225 इंटू 17। तो ये कितना हो गया? ये 3400 और ये 340, 3740 और 85, 38 25, 38 25 आ गया। ये किसका आ गया? सीपी आ गया। ये सीपी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ही स्पेंट RS 75 ऑन फाइनेंसिंग। 75 रुपये इसने कलर करने पे लगा दिए। तो कितना हो गया टोटल? उसके 3900 रुपये लग गए। अब ये क्या कर रहा है? एंड सोल्ड द चेयर फॉर RS 5850। ये तो इतने तो इसके लग गए। अब ये इसको बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 5850 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा इसको? आप कहोगे 4000 तक पहुंचने के लिए 100 रुपये और उसके बाद 1850, यानी 1950 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसको। अब ये 1950 का जो प्रॉफिट हो गया, ये कितना परसेंटेज है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 1950 रुपये हो गए। किसके ऊपर मिला ये? 3900 पे इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 हो गया तो ये कितना हो गया? 50%। यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 20%। जो एक राइस है, राइस खरीद के ला रहे हैं, वो 5 रुपए के जो पहले खरीद के लाते वो अब 6 रुपए के मिलेंगे। 20% इंक्रीज हो गया। ए फैमिली reduce his its consumption in such a way that expenditure increase only by 5% more than before। 5% क्या होता है? 1/20। तो पहले 20 लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे? आप कहोगे 21 लगेंगे। ओके। तो जब भी कंजप्शन होता है, मतलब जो प्राइस कितना ये एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? जितनी प्राइस होती है और कंजप्शन होता है उसका मल्टीपल होता है। बिल्कुल होता है ना। मतलब आप 1 किलो चावल आपको 5 रुपए के मिल रहे थे, बट आप 5 केजी लेके आ रहे हो तो कितने रुपए लगेंगे? 25 रुपए लगेंगे ना। तो ये तो यहाँ पे है। जब आपकी रेट 5 रुपए थी तो उससे किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके 20 रुपए खर्च हो जाएंगे? आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके 21 रुपए लगेंगे? आप कहोगे 21/6 से ही कर दो ना। काटने वाला बाद में काटते रहना। तो ये रेशियो लोगे तो कितना आ गया? आप कहोगे 21 24/21, यानी 8/7 हो गया। ये क्या है? हमारा कंजप्शन है। अगर पहले हम 8 खर्च कर रहे थे तो अब हमें 7 ही खर्च करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 56 केजी वाज कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर। पहले 56 केजी ले रहे थे ये, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 56। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो अब 7 की वैल्यू कितनी होगी? 49। यानी अब ये कितना खरीदेंगे? 49 केजी खरीदेंगे सिर्फ। फाइंड द न्यू कंजप्शन ऑफ राइस। तो न्यू कंजप्शन ऑफ राइस कितना हो गया? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 16.67%। 16/6.67 परसेंटेज क्या होता है? 1/6। अगर पहले 6 थी रेडियस तो अब कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 7 हो जाएगी। ठीक है। पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
अगर सिर्फ ये 4 क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। पाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। आर चेंज हो रहा है, तो ये आर स्क्वायर चेंज करना है। पहले आर चेंज हुआ तो 6 से 7, एक और आ रहा है तो वो भी 6 से 7 चेंज होगा। तो ओवरऑल कितना चेंज हो गया, आपको 36 से 49। इतना ही एरिया में इंक्रीज होगा। एरिया में कितना इंक्रीज हो गया, 13 अपॉन किस पे, 36 पे, इंटू 100। ये कितना आ गया, 4 से कट करोगे तो 25 और ये 9। तो ये कितना हो गया, 25, 100 और 3, 100 और मतलब 250 और 75 कितना हो गया, 325। 325/9, 9×3 = 27, 55, 9×6 = 54, 36.11% यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 455 मीटर एंड 555 मीटर run on parallel track and running in the same direction. Faster train pass slower than 10 seconds, but when running in the opposite direction, they pass each other in 5 seconds. ओके, तो दोनों आपस में क्रॉस कर रही है। एक बार तो सेम डायरेक्शन में कर रही है, एक बार अपोजिट में कर रही है। कोई सी भी डायरेक्शन में क्रॉस करो, बट अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो टोटल लेंथ क्रॉस होगी। तो टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपको 455 तो पहले की है, दूसरी वाली की कितनी है, 555। तो ये ओवरऑल टोटल लेंथ कितनी होगी, आपको 1010 मीटर होगी। इतनी इनको क्रॉस करनी पड़ेगी। अब ये अपोजिट जा रही है तो भी इतनी क्रॉस करनी है, और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो भी इतनी ही क्रॉस करनी है। तो एक बार तो कह रहा है कि ये टाइम, पहले तो जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 10 लग रहा है, अपोजिट जा रही है तो 5 सेकंड लग रहा है। जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी 1:2 हो गया। 1:2 क्या आ गया, इनकी स्पीड आ गई। तो ये एक क्या होता है, एक कब होगा, जब उन दोनों की डिफरेंस लिया होगा तब होगा। दो क्या होगा यहाँ पे, उन दोनों का एडिशन होगा। जब भी अपोजिट में जा रही है तो दोनों की स्पीड एडिशन होगी, और जब भी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब आप कहोगे कि 1010 मीटर जा रहा था, किसकी स्पीड, मतलब 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप कहोगे कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस है वो कितना आएगा, 101। इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 101। तो एक की वैल्यू 101, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 202। तो जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, आप कहोगे कि दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो ये कितना हो गया, 303/2, यानी 151.5। ये तो फास्टर की आ गई। जब स्लोवर की निकालनी होगी तो एडिशन वाले में से डिफरेंस वाला माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो यानी 101/2। तो ये कितना हो गया, आपको 50.5, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर टू हिमाचल एट 12:30 PM। जयपुर टू हिमाचल कितने पे जा रही है, 12:30 PM पे। ओके, एट द स्पीड ऑफ 67 की स्पीड से पर आवर, एंड ट्रेन बी स्टार्टेड फ्रॉम हिमाचल टू जयपुर एट 1:30 PM। ये किस स्पीड से चल रही है, आपको 33 से। एक बात बताओ, ये तो 12:30, 12:30 पे चल रही है, वो चल रही है 1:30 पे। दोनों में डिफरेंस कितना आ गया टाइम का, 1 आवर का चल गया। तो 1 आवर ये वाली जयपुर में, जब हिमाचल से वाली चलेगी, ट्रेन बी चलेगी, तब तक ट्रेन ए कितना कवर कर चुकी होगी, आप कहोगे 67 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी 1 आवर में। तो 1:30 पे ये यहाँ पे होगी ना। अब ये दोनों एक साथ चलेंगी। अब आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर बोथ ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इफ डिस्टेंस बिटवीन जयपुर टू हिमाचल 267। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 267, जिसमें से 67 तो ये क्रॉस हो चुकी, तो ये अब रिमेनिंग दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। इस 200 किलोमीटर को कौन कवर करेंगे, ये दोनों मिलके कवर करेंगे, तब जाके ये मिल पाएंगे एक दूसरे से। तो ये तो 67 से आ रही है, ये 33 से आ रही है। तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 200 किलोमीटर कवर करना है, मतलब 2 आवर में कवर कर चुकी होंगी।
जब 1:30 के बाद 2 आवर लेंगे तो ये कितने पे मिलेंगे? आप कहोगे 3:30 पीएम पे ये मिक्स मिल जाएंगे दोनों। यानी एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ठीक है, बट 3:30 तक पहुंचने के लिए अब आपको बोल रहा है कि ये जयपुर से कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो जयपुर से कौन सी ट्रेन आ रही है? आप कहोगे ए आ रही है। ए कितनी बजे स्टार्ट हुई थी? 12:30। 12:30 से 3:30 तक आने में उसने कितना आवर ट्रेवल किया? 3 आवर उसने ट्रेवल किया। किसकी स्पीड से? 67 की स्पीड से। तो कितना टाइम हो, कितना डिस्टेंस हो गया? 201 किलोमीटर। यानी ए ऑप्शन हो गया। Next question 8. A boat covers a distance from P to Q downstream and return in at original place upstream. P से Q जा रही है, पहले डाउनस्ट्रीम जा रही है, फिर वापस आते टाइम अपस्ट्रीम आ रही है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 22.5 किलोमीटर आवर। बोट की स्पीड कितनी देर की है? 22.5। स्ट्रीम की स्पीड क्या देर की है? आप कहोगे 2.5। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का एडिशन यानी 25। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस यानी 20। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। इस टाइम पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता नहीं कितनी है इन दोनों के बीच की। तो एक 25 से जा रही है, एक 20 से जा रही है, क्यों ना मैं 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लूं। तो जाते टाइम 100, वापस आते टाइम 100, तो 200 किलोमीटर होगी। अब ये 100 की स्पीड से जाएगी डाउन स्ट्रीम में 25 की स्पीड से, 100 किलोमीटर जाएगी 25 की स्पीड से, 4 आवर लगेंगे। वापस आते टाइम अपस्ट्रीम आएगी 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 5 आवर। तो ये टोटल कितना 200 किलोमीटर चल रही है और टोटल टाइम कितना हो गया? 200/9। ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड। एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर दो ही स्पीड है, दो ही स्पीड से एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एक ये भी होता है 2 × u_v/u+v। यहाँ पे u एक किसी भी एक की स्पीड और v दूसरे की स्पीड। तो ये कितना हो गया? 2 × 25 × 20 अपॉन कितना हो गया? दोनों का एडिशन यानी 45। 5 से कट किया तो ये 4 बार और ये 9 बार। तो ये कितना हो गया? 200/9। चाहो तो फॉर्मूला याद रखो, वरना एवरेज स्पीड का हमेशा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो, यही फॉर्मूला लगेगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 2 आवर मोर देन that of A and B together, while pipe B can fill it in 12.5 hour more than that of A and B। अगर A और B x आवर में भर रहे हैं, तो A कितने में भरेगा? आप कहोगे x+2 में। B कितने में भरेगा? x+12.5 आवर में। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? यहाँ से एफिशिएंसी क्या होगी? 1/x। और इसकी A की कितनी होगी? 1/x+2। डी की कितनी होगी? x+1/x+। तो एफिशिएंसी तो दोनों की ए और बी का एडिशन करूंगा तब जाके ए प्लस बी की आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/x बराबर 1/x+2/1/x+12.5। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो x की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इन दोनों का मल्टीपल करके रूट लगा दो। तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू 5 होगी। तो ये ए और बी दोनों 5 आवर में टैंक को फिल करेंगे। अब आगे पूछ क्या रहा है? इन व्हाट टाइम पाइप ए कैन फिल। तो ए कितने आवर में फिल कर देगा? 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days and 25 days respectively। ए एंड बी started working together but after some time they left the work and the rest of the work was completed by A in next 2 days। Okay, ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 25 दिन में काम कर रहा है। टोटल काम क्या हो गया? उन दोनों का एलसीएम यानी 100। तो ए की स्पीड कितनी आ गई? 5। बी की स्पीड कितनी आ गई? 4। अब ये 100 काम करना था, दोनों ने स्टार्ट किया बट दोनों बीच में चले गए। उसके बाद ए आता है और 2 दिन काम करके पूरा काम खत्म कर देता है। तो ए ने लास्ट के 2 दिन कितना काम किया? आप कहोगे 10 काम कर लिया।
100 काम था, 10 काम कर लिया, तो ये 90 काम इन दोनों ने किया होगा पहले, ए और बी ने मिलके। तो ए और बी की टोटल स्पीड कितनी है? आप कहोगे 9। तो 9 की स्पीड से अगर ये इनको 90 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 10 डेज लग गए। तो ये पूछ क्या रहा है मेरे से? देन कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच बी। तो बी कब गया था? 10 दिन के बाद ही तो गया था, जब तक दोनों ने काम किया था। ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? देर आर टू टेप्स ए एंड बी, दे टेक 15 मिनट एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली टू फिल ए टैंक, बोथ ए एंड बी started to fill the tank if day is being closed 9 minutes before the cistern was full, then find the time taken। एक तो 15 मिनट ले रहा है, एक ले रहा है 20 मिनट, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी उस टैंक की? आप कहोगे दोनों का एलसीएम यानी 60। तो बी तो किस स्पीड से फिल कर रहा है? 3 से। ए किस से कर रहा है? 4 से। अब इनको दोनों को ओपन कर दिया एक साथ और बोला कि 60 फिल कर दो आप। तो इन्होंने क्या किया? कुछ देर तक तो दोनों ने काम किया, बट ए है ना, जब भी काम पूरा होने वाला था ना, उसके 9 मिनट पहले चला गया। मतलब लास्ट के 9 मिनट सिर्फ बी ने काम किया। तो बी ने कितना काम किया है? 60 में से बी ने कितना काम कर दिया? 9 दिन अकेले ने काम किया, तो 27 काम कर दिया। तो अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ना, ये ए और बी दोनों ने किया होगा। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों ने टोटल एफिशिएंसी यानी 7 की स्पीड से 33 काम किया होगा। तो इनको टाइम कितना लगा? 33/7। पूछ क्या रहा है? फाइंड टोटल टाइम टू फिल द टैंक। दोनों ने कितने दिन काम किया था? 33/7 प्लस बी ने अकेले ने कितने दिन काम किया था? 9 दिन काम किया था। तो ये टोटल कितना हो गया? 63 और 33 यानी 96/7 डेज। ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे कर लो इसको। एक मिनट। अपने को टोटल काम कितना करना था? 60 काम करना था। बट ए क्या कह रहा है कि मैं तो 9 दिन काम नहीं करूंगा, लास्ट के 9 दिन में काम नहीं करूंगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? ऐसे कैसे नहीं करेगा? ऐसे जा सकता है क्या? इसने ए ने बोला और आप जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। क्या करोगे? इससे काम कराओगे। तो ये 9 दिन कितना काम करेगा? 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 36 काम कर देगा। तो टोटल काम अब कितना हो गया? 60 तो उनको करना ही था, ए को एक्स्ट्रा रखा उसकी वजह से 36 और हो गया। तो टोटल काम 96 हो गया। अब ये किसने किया था? ए ने बी ने दोनों ने मिलके ही तो किया ना। तो कितने एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 7। तो 96/7 डेज। जो जा रहा है उसको जाने मत दो इस कंडीशन में। और जो जैसे कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही बोल दे कि 2 दिन काम करने के बाद ए चला गया, उसके बाद अकेला बी काम कर रहा है। तो ये 2 दिन बाद गया था ना, तो इसको बुलाओ मत कि 2 दिन आया ही क्यों था तुम। जैसे पिछला कौन सा था ये? ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना। सेम ही क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या कर रहा था? ए लास्ट के 2 दिन, नहीं, लास्ट के 2 दिन ए अकेला काम कर रहा था ना। 2 काम करना था इनको, बट लास्ट के ए दिन अकेला बी का ए काम कर रहा था। तो आपने कहा कि ये बी चला गया ना लास्ट के 2 दिन, तो बी ने काम किया ही नहीं। ऐसे कैसे चला गया? बी को वापस ले आओ। तो बी 4 की एफिशिएंसी से काम करता तो कितना काम करता? 2 दिन में 8 काम करता। तो टोटल काम कितना हो जाता? 108 काम। तो आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है कि बी कब गया था? 2 दिन पहले गया था टोटल काम से। तो ये 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे टोटल दोनों। तो ये कितने दिन काम कर लिया? 12 दिन काम करेंगे तब जाके। बट 2 दिन पहले बी चला गया तो वापस कम कर दो, तो ये 10 डेज आ गए। सॉरी। इन एन इन एन एग्जाम इन एन एग्जाम 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हुए? आप कहोगे 42%। एंड 23% failed in maths. Okay, if 17% students failed in both subjects, 100% किसी स्कूल में होते हैं जिनमें से 17% अगर दोनों में फेल हो गए, तो 83% स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो या तो इंग्लिश में पास हुए होंगे वो, या फिर वो हिंदी में पास हुए होंगे। कौन सा है? मैथ है क्या? या फिर वो मैथ में पास हुए होंगे,
या फिर उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स कितने 83%। तो अपन वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू कितनी आपको होगी 83%। एक तो हो गया इंग्लिश, एक हो गया मैथ। इंग्लिश में पास कितने हो रहे हैं मैं पास का बना रहा हूँ ना, 83% टोटल पास हुए। आपको कि 42% फेल हो गए तो 58% पास रहे होंगे। ओके, मैथ में 23% अगर फेल हो गए तो 77% पास वाले रहे होंगे। कितना 77%। तो इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 135% आएगा। बट मेरे को तो टोटल 83% ही करना है। तो ये कितना है डिफरेंस, आप कहोगे 52%। तो 52% ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों का कॉमन होगी। ये 52%। अगर 52% चला गया तो इंग्लिश की कितने रहेगी 6% अलोन के। जिन्होंने सिर्फ मैथ में पास किया वो कितने हो गए 52%, कम कर दोगे तो 25% हो गई। तो क्या ये टोटल 83% हो गया 83। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट में कौन से पास हुए, ये वाले पास हुए हैं ना। तो ये वाले कितने हैं 52%, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सम अमाउंट आउट ऑफ 20,000 लेंट at the rate of 15% per annum and rest at the rate of 25% per annum and those after 4 years. The total interest collected was 14,200. What is the difference between amount lent at 15% per annum and 25% per annum? तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा और जहाँ पे एलिगेशन लगेगा वहाँ पे क्या लगेगा, डेविएशन भी लगेगा। ओके, तो ये 15% पर एनम पे लगा रहा है कितने साल के लिए, 4 ईयर के लिए। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल परसेंटेज कितना आ गया इंटरेस्ट का 60%। सेकेंड वाला 25% पे लगा रहा है कितने 4 साल के लिए 100%। ओवरऑल इनको ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 14,200 किस पे 25,000 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, सॉरी ये 20,000 था तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये कितना आ गया 71% आ गया। तो ये 71% अपन कहाँ रख देंगे बीच में। तो ये कितना आ गया 29%, और ये कितना हो गया 11%। तो ये क्या आता है, जो दोनों ने इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू आती है टोटल। तो ये टोटल में कितना हो गया 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5,000। 29 और 31 और 10 40, 40 तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 500। एक की वैल्यू 500 आ गई तो दोनों में डिफरेंस कितना है 18। 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000। मेरी वजह से कट तो नहीं रहा ना, जी नहीं 9,000। तो अपने से यही पूछ रहा था डिफरेंस। अब जहाँ पे एलिगेशन लगता है वहां पे क्या लगता है डेविएशन। ओके, 15% की रेट पे दे रहा है एक तो अमाउंट, एक दे रहा है 25% की। आप कहोगे कि पूरा 15% पे दे दो, 20,000 है ना वो पूरा 15% पे दे दो, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। 20,000 का 60% कितना हो गया, आप कहोगे 12,000 रुपये हो गए। अब ये 12,000 हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना होगा 14,200 हो गया। तो ये कितना कम हुआ, ये 2,200 रुपये कम हुआ। ये 2,200 रुपये कम कैसे हुआ, इस 25% हुआ होगा, जो 25% पे दे रहा था उसकी वजह से। तो 25%, 15% वाला तो अपन ने ले लिया था 25% में से सिर्फ 10% बचा। उस 10% की वैल्यू कितनी होगी 4 साल में 40% होगी। 40% की वैल्यू कितनी होगी 2,200। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट, 40% की होगी ना 9,000, 11,000 तो 11 - 2, ठीक है। तो ये 100% हो गया, इस 100% की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 550 और 5500 हो गई, ठीक है। ये 5500 हो गई, 20,000 में से एक की वैल्यू 5500 हो गई।
तो दूसरे की वैल्यू आपको होगी कितनी हो जाएगी 14,500। एक तो 14,500 पे लगाए, एक ने 5500 पे लगाए, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया 9,000 का, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। इन ए डी मार्ट पार्किंग देर आर सम टू व्हीलर्स एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर्स। कुछ तो दो व्हीलर के हैं, कुछ चार व्हीलर के हैं। ओके, इफ व्हील्स आर काउंटेड देर आर टोटल 340 व्हील। टोटल व्हील कितने हो गए 340। बट द सिक्योरिटी गार्ड मेंशन्ड दैट देर आर ओनली 90 व्हीकल। सिर्फ 90 व्हीकल हैं जो अंदर है। तो दो वाले जो जिसके दो पहिए हैं वो भी है यहाँ पे, जिसके चार पहिए हैं वो भी है यहाँ पे। जिनके चार पहिए हैं उनके दो पहिए तो है ही है ना, तो आप उनके दो को छोड़ दो। एक बार आपने दो को हटाया तो 90 के सबके दो दो पहिए हो गए, तो आप कहोगे कितने पहिए हो गए 180 पहिए हो गए। बट ये क्या बोल रहा है 340 है, तो कितने कम रह गए 160 कम रह गए। ये 160 कम क्यों हुए, क्योंकि हमने दो दो पहिए हटा दिए थे जिनके चार पहिए थे। तो ये दो दो पहिए हटाए तो कितने वाहनों के हटाए थे 80 वाहनों के हटाए थे। तो 80 वाहन कितने के थे चार पहिए के, तो 10 वाहन कितने के रहे होंगे दो पहिए के। क्रॉस चेक कर लो, 10 प्लस 80 90 बोल रहा है, और 80 इंटू फोर कितना हो गया 320 इनके हो गए, 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 20 ये हो गए। तो टोटल पहिए कितने हो गए 340 हो गए। एक मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। In what ratio should water and wine be mixed that after selling the mixture at the cost price a profit of 8.33% is made? 8.33% क्या होता है आपको होगी 1/12, यानी 12 वाली वस्तु को किस पे बेच रहा है 13 में बेच रहा है। तो यहाँ पे 12 क्या होगी, 12 तो स्टार्टिंग क्या थी वाइन थी, तो यहाँ पे 13 क्या होगी वाइन प्लस वाटर हो गई। तो वाटर कितना रहा होगा सिर्फ एक रहा होगा वाटर, वाइन क्या थी 12। तो आपको रेशियो क्या आ गया वाटर और वाइन में 1:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। रेशियो परसेंटेज ऑफ रजनी एंड कांत, रजनी एंड कांत। ओके, कितना 13:7। बट रेशियो ऑफ रजनीज एज 6 years अगो। तो रजनी की एज 6 year अगो कितनी हो जाएगी 13 यूनिट माइनस 6। एंड कांस एज 11 year हेंस। कांत की एज 11 साल बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 यूनिट प्लस 11 हो गई। दोनों का रेशियो कितना बोल रहा है 4/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 65 यूनिट माइनस 30 बराबर 28 यूनिट प्लस 44। तो ये कितना हो गया 74 बराबर कितना हो गया आपका हो गया 37 यूनिट हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये 13 की ओरिजिनल एज कितनी होगी 26। 7 की ओरिजिनल एज कितनी होगी 14। आपसे पूछ क्या रहा है दोनों की एज में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 का डिफरेंस आ गया। ये मेथड तो था डायरेक्ट, इसके अलावा अपन यहाँ पे क्या लगा सकते थे क्रॉस मेथड भी लगा सकते थे। क्रॉस मेथड कैसे लगता, आपको स्टार्टिंग में बोल रहा है कि उनकी एज कितनी है 13 और रेशियो में 7 है। अब रजनी वाली एज में क्या कर रहा है माइनस का 6 कर रहा है, कांत की एज में क्या कर रहा है प्लस का 11। तो एज का रेशियो कितना हो गया आप कहोगे 4:5। 4:5 हो गया। तो अभी यहाँ पे अगला अलग कलर करके बता देता हूँ आपको। बाद में क्या करना है 13 इंटू 5 65, 7 इंटू 4 28। तो 65 माइनस 28 कितना हो गया आपको होगी 37। इस 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है 4 इंटू 11 44। इस 44 में से क्या माइनस कर देंगे 6 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 यानी माइनस का 30 कम कर देंगे। तो माइनस तो पहले से था, माइनस का 30 कम करोगे तो ये क्या हो गया एडिशन हो गया यानी 74। तो 37 की वैल्यू 74, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 26, 7 की वैल्यू कितनी होगी 14। या फिर डायरेक्ट देख लो डिफरेंस कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। पाटिल एंड शान invested in a partnership RS 2200 and RSS
एंड रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट इज 7:5। ये इन्वेस्टमेंट मेरे को नहीं पता, दोनों की नहीं पता, एक की पता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पाटिल इज 10% मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ शान। 10% ज्यादा यानी कितना हो गया, 1/10। अगर शान का 10 था तो पाटिल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। टाइम पता है मेरे को 7 और 5, तो इस 7 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इन्वेस्टमेंट से, ताकि मेरे पास क्या जाए, प्रॉफिट 11:10 आ जाए। आप कहोगे 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 11/7 से कर दो ना। तो ये रेशियो क्या आ गया, 11:14 रेशियो रहा होगा, ये रेशियो रहा होगा। अब ये क्या बोल रहा है, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 200। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बोथ। दोनों ने जो इन्वेस्ट किया था उसमें डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। और इसके अलावा अगर शान की पूछता तो डायरेक्ट, जो 14 × 200 कितना हो गया, 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th। A milkman has a container and it contains mixture of milk and water, in which milk is 60%. After selling 40% of the mixture, he add 30 liter water. Okay. Now he concentration of milk and water is reversed. मतलब वो पहले बोल रहे हैं 60% क्या था, मिल्क था, तो 40% क्या हो गया, वाटर हो गया। 60% और 40% रेशियो लोगे तो क्या आ गया, आप कहोगे 3:2 में आ गया। इसमें से 40% निकाल दिया, तो ये जो बचा हुआ है ना, 3:2, ये कितनी वैल्यू है, 60% की वैल्यू है। रेशियो सेम ही रहेगा। अब ये कह रहा है कि इसमें वाटर ऐड कर दिया, कितना वाटर ऐड कर दिया, 30 लीटर। तो रेशियो क्या हो गया, अब मिल्क और वाटर का रिवर्स हो गया पहले से। क्या मिल्क में कुछ चेंज किया था, नहीं किया था, तो मिल्क तो सेम रहेगा ना, सेम बना दो। तो ये कितना हो गया, 6:4। और ये कितना हो गया, 3:9। तो यहाँ पे रेशियो में कितना चेंज हुआ, वाटर में 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो ये तो कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया, 24। अब आपसे बोल क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है इनिशियल की। 60% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 36, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अब कुछ कहेंगे कि ये तो टोटल का था 60%, आपने मिल्क कैसे कर दिया। ओके, टोटल कितना है, 6 और 4 10, 60 है, 60 है ना टोटल। ये किसकी वैल्यू है, 60% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग में 100 हो गया। स्टार्टिंग में इस टाइम पे अगर ये 100 था टोटल, तो रेशियो में टोटल कितना है, 5। 5 की वैल्यू क्या होगी, 100, तो 1 की वैल्यू 20, तो इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो यही तो मैं कह रहा था कि 40% निकालने के बाद रेशियो सेम रहता है। तो 3 में से भी 40% निकला है, 2 में से भी 40% निकला है, तो 3 में से 40% निकला है, तो ये जो बचा है वो अभी भी 3 है ना, ये 60% होगा स्टार्ट का। और ये भी 2 60% होगा। तो इस 3 की वैल्यू अगर 60%, इस 36 की वैल्यू अगर 60% है स्टार्ट का, तो स्टार्ट में ये कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 8.33%। लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 8.33%, यानी 1/12। तो 12 से कितनी हो रही है लेंथ, 13 हो गई। while its breadth is decreased by 31.25%। अब दिक्कत आती है कि 31.25% क्या होता है, आती है ना। तो ये कितना होता है, या तो आपके याद होना चाहिए, 5/16 होता है। अगर नहीं याद है तो कितना हो गया, ये 25% प्लस 6.25%। 25% क्या होता है, 1/4। ये तो पता ही होगा, 1/16। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 5/16। तो ये बोल रहा है डिक्रीज्ड होगी, मतलब अगर स्टार्टिंग में 16 थी तो अब कितनी होगी, 11 होगी। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। एरिया की बात कर रहा है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्टार्टिंग में कितना है, 16 इंटू
12 है यानी कितना हो गया 192। और ये कितना है स्टार्टिंग में, मतलब अब बाद वाला एरिया कितना हो गया आपको हो गया 143। तो डिफरेंस कितना हो गया 49 डिवाइडेड बाई 192 इंटू 100, मतलब 192 से 49 कम हो गया। ओके, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, तो ये 4 से कट करेंगे तो ये कितना आ गया 48 और ये आ गया 25। 48 से 49 कट कट करोगे तो एक स्टार्टिंग में एक बार चला गया, फिर पॉइंट हटाते ही एक तो बच गया और पॉइंट लगाते ही जीरो हो गया, तो 10 में भी अभी भी नहीं जा रहा, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो कितना हो गया 100। 48 इंटू टू कितना होता है 96, लगभग एक 1.02। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 25.50, लगभग 25.52% ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। पी क्यू और आर एक कार्य को 10 12 और एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिनों ने काम शुरू किया, 2 दिनों के बाद आर ने काम छोड़ दिया और अगले 2 दिनों के बाद पी ने भी काम छोड़ दिया। शेष कार्य क्यू द्वारा 1.6 डेज में पूरा किया गया। एक्स की वैल्यू बताओ। आपको एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं पता ना, सिर्फ पी और क्यू के दिन पता है, तो पी और क्यू के हिसाब से ले लो। पी ने 10 दिन में किया, क्यू ने 12 दिन में किया, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो 10 की वैल्यू कितनी, पी की एफिशिएंसी कितनी होगी 6, क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, आर की आपको पता नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ऑल थ्री स्टार्टेड, तीनों ने स्टार्ट किया, पी प्लस क्यू प्लस आर ने। ओके, आफ्टर 2 डेज मतलब 2 दिन ही काम किया था सिर्फ। आर लेफ्ट रह गया, मतलब अब सिर्फ पी और क्यू दोनों काम करेंगे। एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज पी, और अगले 2 दिन के बाद सिर्फ पी भी चला गया, पी चला गया तो लास्ट के बाद में कौन काम करेगा, क्यू अलोन करेगा। तो रिमेनिंग वर्क बाद कंप्लीटेड बाय क्यू इन 1.6 डेज। क्यू कितने दिन काम कर रहा है 1.6 डेज, तो ये काम कितना हो जाएगा 60 काम हो जाएगा। अभी ये तो हमें पता नहीं है, आर की एफिशिएंसी हमें नहीं पता। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 11, 11 इंटू 2 22, प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 5, 1.6 इंटू 5 कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 60। तो 22 प्लस 8 कितना हो गया 30, तो ये 30 काम किसने किया है, पी प्लस क्यू प्लस आर दोनों ने मिलकर 2 दिन में किया है। तो एक दिन में तीनों तीनों जने काम कितना करेंगे, आप कहोगे 30/2 यानी 15 काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में अगर 15 काम किया वो तीनों ने मिलके, तो पी तो 6 कर रहा है, क्यू 5 कर रहा है, तो सिर्फ आर है उसने काम कितना किया होगा एक दिन में 4 किया होगा, तो ये आर की क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। तो आर, अब ये पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स क्या था आर का लोन के डेज थे, तो 60 काम को अगर 4 की एफिशिएंसी से आर काम करता तो कितने दिन लेता है इसको 15 दिन, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। मार्क bought an article and marked up the price by 80% above its cost price, यानी 80% अबव कर दिया, यानी 80% क्या होता है 4/5। अगर स्टार्टिंग में 5 उसका सीपी था तो उसने एमपी कितना रख दिया 9 रख दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, ही गेव ए डिस्काउंट ऑफ RS 880 सच दैट द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इज सेम। प्रॉफिट एंड डिस्काउंट सेम बोल रहे हैं, तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या हो गया, बीच में कोई एक एसपी आएगा डिस्काउंट की वजह से, तो ये तो डिस्काउंट हो गया और ये कितना हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, जो एमपी माइनस सीपी होगा वही तो होगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 4 है। अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट प्लस ये है ना, प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों सेम सेम है, मतलब दो दो रहे होंगे, तो एसपी कितना रहा होगा आपको के साथ। अब ये क्या बोल रहा है, इस ये डिस्काउंट दे रहा है 880 का, इस दो की वैल्यू कितनी होगी 880, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 440। पूछ क्या रहा है, वस्तु का एसपी पूछ रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 3080 होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऐसे बोलता है, ये ऐसे ना करना चाहो तो ये प्रॉफिट और डिस्काउंट आपको इक्वल बोल दिया, तो 880 डिस्काउंट है, तो 880 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कितना हो गया आपको हो गया 1760। यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी 4, तो 4 की वैल्यू 1760, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 440, तो 7 की वैल्यू 3080। ऐसे भी कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में ये किया ना अपन ने, यहाँ पे ऐसे बोला जाता, देखो मैं आपको एक स्टेप ऊपर ये क्वेश्चन लेके जाके बताता हूँ।
इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अपना ये हो चुका है, इसके बाद की बात बताता हूँ, अभी की नहीं बता रहा, बाद की बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे दिया है ना कि प्रॉफिट और डिस्काउंट सेम है। यहाँ पे अगर ये दिया होता प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज सेम, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ये किसके इक्वल है, डिस्काउंट अपॉन किस पे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज एमपी पे निकालते हैं, इसके इक्वल है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे। यहाँ पे सीपी मेरे पास कितना है, प्रो 5, डिस्काउंट मेरे पास कितना है, एमपी कितना है 9, तो पी अपॉन डी कितना आ जाता है इस कंडीशन में, आप कहोगे 5/9 आ जाएगा। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों का टोटल सम कितना है मेरे पास, 4, तो 4 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रेशियो कितनी होगी, 14, मतलब 14 की वैल्यू क्या होगी, 14 की रेशियो में टोटल 14, और 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/7। इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाती, आप कहोगे 10/7 होगी। 9 की वैल्यू कितनी हो जाती, 18/7 होगी। अब ये दे क्या रखा है, डिस्काउंट दे रखा है ना, तो ये 18/7 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, 880 हो गई। तो आप यहाँ से एमपी निकालते, एमपी कितना है 9, तो 9 की वैल्यू आप निकालते तो ये कितना हो जाता, 880 अपॉन 18 इंटू 7 इंटू 9, ये कितना आ गया 2, 440 इंटू 7 कितना हो गया, 0, 7 चौक 28, 3080 हो गया। अब ये क्या है, एमपी आया है 3080 एमपी, तो एसपी कितना हो जाता, इससे 880 कम हो जाता, यानी कितना हो जाता, 2200 रुपये उस कंडीशन में। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन का आंसर 3080 ही होगा। बट दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज सेम होते तो क्या करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 2 years ago the average age of I N and U was 38 years। 2 साल पहले अगर उनका एवरेज 38 ईयर था, तो आज 2 साल के बाद मतलब प्रेजेंट में एवरेज कितना होगा, आप कहोगे एवरेज भी 2 साल इंक्रीज हो जाएगा यानी 40, तो तीनों का सम कितना हो गया, आई प्लस एन प्लस यू, आप कहोगे 120 हो गया। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ आई टू एन कितना दे रखा है, 9:8 दे रखा है। एंड परसेंटेज ऑफ द यू इज 12.5% लेस देन दैट ऑफ एन, तो 12.5 परसेंटेज क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो u क्या हो जाएगा, n से एक कम, तो n कितना है 8, 8 से एक कम कितना हो गया 7, तो यहाँ भी n 8 है, तो 8 से एक कम कितना हो गया 7, तीनों का टोटल कितना हो गया रेशियो में 24, 24 की वैल्यू क्या हो गई 120, तो एक की वैल्यू 5, तो ये 9 की वैल्यू 45, 8 की वैल्यू 40, 7 की वैल्यू क्या होगी 35। अब आपसे पूछ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आईज एज आफ्टर 3 years, तो आई की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 45 प्लस 3 यानी 48 होगी। एंड एन्स एज 2 years अगो, एन की एज 2 साल पहले, तो 40 माइनस 2 कितना 38, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। एक मिनट। अतुल spent 12.5% of monthly salary on pizza, remaining 30% on spent on novels expense, 20% of the remaining on games, and rest amount distributed between Ram and Shyam in the ratio of 3:4। If difference between amount spent गेमिंग की बात कर रहा है, ये गेम्स, एंड श्याम का शेयर कितना है 4, इसकी बात कर, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 12.6 दे रखा है। आपको पहले जो भी हुआ छोड़ दो, मतलब आपके पास है ना, यहाँ पे ये 20% रिमेनिंग, रिमेनिंग का बता रहा है ना, ठीक है, तो 20% कितना होता है 5 होता है। मतलब पहले जो भी किया उसने, जितना भी एक्सपेंडिचर कहाँ भी कहीं भी किया हो, उसके बाद 5 रुपए बचे थे, आपने ये माना, उसमें से 1 रुपए इसने किस पे लगा दिया, गेमिंग पे, तो इसके पास कितने रुपए बचे, 4 रुपए बचे। अब इस 4 रुपए को ये क्या बोल रहा है, राम और श्याम दोनों में बांट दे देता है, तो राम और श्याम में कितना देगा 3:4, यानी टोटल 7 दे रहा है। तो यहाँ पे ये 7 हो गया, इन दोनों को अगर मैं सेम बनाऊंगा तो ये कितना हो गया 28, ये 28 हो गया, तो 4 की वैल्यू 7, 28, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 35, मतलब इसने 7 रुपए दिए होंगे गेमिंग पे। ओके, अब इसके पास जो 28 रुपए बचे ना,
ये राम और श्याम को दे रहा है 3:4 में, तो राम को और श्याम को दे दिए। 3 और 4 कितना हो गया टोटल 7, 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4। तो राम को कितने रुपए दे रहा होगा 12, श्याम को कितने रुपए दे रहा होगा 16। तो आपको क्या बोल रहा है, गेम और जो श्याम का है ना, दोनों को रुपए दे रहे हैं ना, उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है आप कहोगे 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 12.6। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1.4, एक की वैल्यू 1.4। तो ये जो स्टार्टिंग में जो 35 रुपए बचे थे ना सब कुछ करने के बाद, उसकी वैल्यू आप कहोगे कितनी हो जाएगी। 35 इंटू 4 कितना होता है सर 14, तो ये 49 रुपए रहे होंगे यहाँ पे इस कंडीशन पे। अब ये 49 कब रहे होंगे, जब उसने 30% किस पे शेयर कर दिए, नोवेल्स पे। तो 30% कितना होता है 3/10। 3/10, अगर 10 होते टोटल पहले बचे हुए होते, उनमें से 3 नोवेल पे खर्च कर दिए, तो इसके पास 7 रुपए बचे होंगे। 7 की वैल्यू कितनी होगी 49, तो एक की वैल्यू 7, तो 70 रुपए बचे होंगे इसके पास स्टार्टिंग में। अब इस 70 में से ये क्या कर रहा है, 70 रुपए कब बचे होंगे इसके पास, 70 रुपए रिमेनिंग रहे जब इसने पिज्जा पे खर्च कर दिया। उसके बाद पिज्जा पे कितने खर्च किए 12.5% यानी 1/8। तो 8 इसके पास स्टार्टिंग में होते तो एक खर्च कर देता ये पिज्जा पे, तो इसके पास कितने रुपए बचते 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाती 80 रुपए। अब ये क्या बोल रहा है, ये 80 रुपए इसके पास टोटल स्टार्टिंग में इसकी इनकम होती कि कौन सी, मंथली इनकम। पूछ क्या रहा है, एनुअल इनकम। तो 80 रुपए अगर एक मंथ की इनकम है, तो 12 मंथ की इनकम कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 960 रुपए। समझ में आया ये क्या किया मैंने, दोबारा बताऊं थोड़ा, ये दोबारा करते हैं। आपको बोल दिया कि जो भी हुआ वो बोल जाओ, स्टार्टिंग में जो कर रहा है वो बोल जाओ। ये बोल रहा है गेम के ऊपर 20% खर्च कर रहा है। 20% कितना होता है 1/5। अगर इसके पास 5 रुपए होते तो ये एक खर्च कर देता और 4 रुपए इसके पास रिमेनिंग रह जाते। अब ये क्या कर रहा है, ये जो रिमेनिंग रह गए ना इसके पास 4 रुपए, वो ये राम और श्याम में डिवाइड कर रहा है 3:4 में। 3:4 में, तो टोटल रेशियो में कितना खर्च कर रहा है 7। 7 की वैल्यू कितनी है 4, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। तो श्याम की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 16/7 होगी। 1 रुपए गेम पे खर्च कर रहा था ये, श्याम पे कितने खर्च कर रहा है 16/7, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 9/7 आ गया। इस 9/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12.6, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 आ जाएगी। 9.8 आ गई, तो इस 5 जो रुपए रहे थे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 45, और ये 4 49 रुपए रहे होंगे जब इसने सब कुछ नॉवेल्स और पिज्जा दोनों पे खर्च कर दिया। उसके बाद रिमेनिंग 49 रहे थे, कब रहे थे जब उसने नॉवेल्स पे 30% खर्च कर दिया उसके बाद। तो नॉवेल्स पे 30% खर्च कर दिया मतलब 3/10। अगर 10 होते उसके पास स्टार्टिंग में तो 3 खर्च कर देता, तो 7 रहते। 7 की वैल्यू कितनी रही थी 49, तो एक की वैल्यू 70, तो इस 10 की वैल्यू कितनी हो गई 70 रुपए इसके पास कब रहे थे, जब इसने पिज्जा पे खर्च कर दिए। तो पिज्जा पे कितने खर्च किए थे इसने 1/8 खर्च किए थे। अगर इसकी इनकम 8 रुपए होती, तो एक ये पिज्जा पे खर्च कर देता, तो रिमेनिंग कितना रहता 7। 7 की वैल्यू 70, तो एक की वैल्यू 10, तो इस 8 की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई ना। तो इस 80 की वैल्यू कितनी होगी, एक मंथ की इनकम हो गई। पूछ क्या रहे हैं एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी 960। समझ में आया। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मतलब पूरा स्टार्टिंग से बता देता हूँ, जैसे आपने किया है। आप, हाँ ठीक है, 12.5% पिज्जा पे खर्च करता है, कितना 1/8। अगर 8 होता है इसके पास तो एक खर्च कर देता है, यानी 7 रिमेनिंग रह गए। अब ये क्या कर रहा है, रिमेनिंग में से 30% किस पे खर्च कर दिया इसने, नोवेल्स पे। ठीक है, रिमेनिंग में से 30% खर्च कर दिया मतलब 10/3। अगर इसके पास 10 रुपए होते तो ये 3 खर्च कर चुका होता, बट इसके पास तो कितने हैं 7 हैं, तो दोनों रेशियो को सेम बना लो ना। अगर ये 70 रुपए होते इसके पास, मान लो बचे हुए होते, तो इसके पास 80 रुपए रहे होंगे स्टार्टिंग में, तब जाके 70 हुए होंगे, तो ये 70 हो जाते। अगर 10 की वैल्यू 70 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 21 इसने खर्च कर दिए होंगे किस पे, नॉवेल्स पे। तो इसके पास कितने रुपए बचे होंगे, आप कहोगे 49 रुपए रहे होंगे।
₹49 रहे होंगे ना। अब ये बोल रहा है कि इनमें से 20% इसने खर्च कर दिए किस पे, गेम पे। एक मिनट, 69 49 रहे थे, ठीक है। अब ये 49 रहे, इनमें से 20% किस पे खर्च कर दिए, यानी 1/5। तो अगर ये 5 होता तो अब कितनी रहेगी वैल्यू, 4। एक खर्च कर दिया, बट यहाँ तो हो नहीं रहा 5, तो क्यों ना ये 10 होता तो 8 हो जाता। तो दोनों रेशियो को अगर मैच करूंगा तो ये कितना हो गया 490, और ये कितना हो गया स्टार्टिंग में 700, और ये हो गया 800। ये 490 में से कितने खर्च कर दिए, 1/5 खर्च कर दिए, यानी 98 खर्च कर दिए। अगर 98 खर्च कर दिए तो कितने रिमेनिंग रह गए, आप कहोगे 392 रिमेनिंग रह गए। इस 392 को किस में बांट रहा है ये, 392 को किस में कर रहा है, 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो 7 हो गई, 7 की वैल्यू कितनी हो गई 392, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 56 हो गई। तो यहाँ पे 4 कौन सा था, 4 श्याम वाला है ना, तो श्याम वाले की वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 224। अब ये आपको बोल रहा है कि गेम पे कितना खर्च कर रहे हैं 98, और श्याम को कितने दे रहा है 224। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 2 और 126 का डिफरेंस हो गया। ये यहाँ पे कर ले, स्टार्टिंग वाला मैं सब कुछ मिटाई देता हूँ ना, उसके बाद ही तो रहा है ये कितना हो गया 224 किसको दिए, श्याम को। गेम पे कितने खर्च किए 98, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 126। 126 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 12 पॉइंट से, तो एक की वैल्यू कितनी रही होगी, आपको होगी 1/10। तो स्टार्टिंग में उसकी इनकम कितनी थी 800 रुपये, तो 800 रुपये की वैल्यू कितनी रही होगी, आपको होगी 80 रहा होगा। तो ये 80 क्या था, मंथली इनकम थी। तो एनुअल इनकम इसकी कितनी होगी 960 होगी। ये आप सबने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10, 13:10। सीपी 10 तो एमपी कितना हो गया 13। अब ये बोल रहा है इफ शॉपकीपर अलाउ 7.69% डिस्काउंट, तो 7.69% की वैल्यू क्या होगी 1/13। डिस्काउंट हमेशा किस पे देता है, एमपी पे देता है। एमपी क्या हो गया 13, तो डिस्काउंट क्या हो गया 1 हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 12। अब ये क्या बोल रहा है इफ सम ऑफ द डिस्काउंट एंड प्रॉफिट इज RS 58.2। अभी मैंने बताया डिस्काउंट और प्रॉफिट का सम क्या होता है, हमेशा एमपी माइनस एसपी तो रहा होगा। एमपी माइनस एसपी यहाँ पे कितना है 3, तो इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 58.2 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी होगी 19.4 होगी। पूछ क्या रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है 13 की वैल्यू, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 चौक 52, 5 117 और 5 22 12, तो 13 252.2 होगी, यानी ए ऑप्शन। इसके अलावा अच्छा वो वैसे नहीं देखना चाहो ऐसे भी देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस एसपी और एमपी में एक, यानी डिस्काउंट एक। सीपी और एसपी में डिफरेंस यानी दो, दो किया है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या हो गया 3। तो ये 3 ही तो मैंने रखा था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 और अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन। Rahane, Kohli and Rohit entered into a partnership and ratio of investment of Rahane to Kohli 45:49 रहा होगा Rahane to Kohli। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रोहित इज 300/7% मोर देन दैट ऑफ कोहली। 300/7 परसेंटेज कितना होता है, आपको की परसेंटेज हटाते नीचे 2 जीरो, तो 3/7 हो गए। अगर कोहली के साथ है तो रोहित के कितने रहे होंगे 10 रहे होंगे, तो कोहली के कितने हैं 49, तो रोहित के कितने रहे होंगे, आप कहोगे कि 10 यानी 7 गुना 70 रहे होंगे। ओके। आफ्टर 2 months राणे इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाई 20%। राणे 25% इसका खुद का इंक्रीज कर लेता है, कितने मंथ के बाद 2 मंथ के बाद। तो 45 का 1/5 कितना हो गया 9, तो 9 इंक्रीज किया तो ये कितना हो गया 54। एंड आफ्टर 6 month फ्रॉम द बिगेनिंग, स्टार्ट से 6 मंथ बाद कोहली विड्रो 20%। कोहली कितना कम कर लेता है 20%, यानी 1/5। तो 49 का तो 1/5 करोगे तो पॉइंट में जाएगा, तो सबके आगे स्टार्टिंग में एक एक जीरो और ले लो ना, ये लो। तो 490 का 1/5 कितना हो गया 98। 98 ये विड्रॉ कर लेता है तो इसके पास कितना रहा होगा, आप कहोगे 392, 398, 98 विड्रॉ कर रहा है ना, 392 ही रहा, कितना रहा 392 अमाउंट।
इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर की बात करने लग गया, तो एक ईयर तो ये 2 मंथ के लिए स्टार्टिंग का राणे का 450 था, तो ये 10 मंथ के लिए 540 रहा होगा। 490 कोहली के लिए 6 मंथ का था, तो 392 भी 6 मंथ के लिए रहा होगा। रोहित का ने तो कोई चेंज नहीं किया, मतलब 12 मंथ का रहा होगा। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो कुछ कट रहा है तो काट दो। स्टार्टिंग में जैसे ये 2 सब जगह से कट रहा है, तो ये 2, ये 5, ये 3 और ये 6, बाकी बाद में काट देना। तो ये कितना हो गया, 25 90 25, ये 2700 हो गया। 2700 प्लस 450, 3150, ये कितना हो गया, 392 इंटू 3 और 490 इंटू 3, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना आ गया, 2 9 9 18, 8 और 4 4 8, 882 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 4 26 46 हो गया। रोहित का कितना हो जाएगा, 7 6 4200। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ रोहित इज, तो रोहित का कितना दे दिया आपको, 14,280। 4200 की वैल्यू अगर 14,280 है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन राणे एंड कोहली। राणे और कोहली का डिफरेंस निकालना है, कितना हो गया ये, 26 46, तो आपको हो गया 500। 354 तो इस साइड हो गया, 354 प्लस 150 यानी 4, 500 502। 502 की वैल्यू निकालनी है, 502 या 504, 504 हो गया ना। एक बार वापस देख लो, 6 10 4 5 0, और ये 26 531 504 हो गया। जब जिसकी वैल्यू होती है उसको क्या रखते हैं, अपॉन में, और जिसकी निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से 10 कट हो गया, 4 से इनको कट किया तो ये कितना आ गया, 1 2 126, और ये कितना आ गया, 105। 105, तो फिर ये 7 से कट रहा है, 7 से ये कितना आ गया, 1 18, और ये 15, फिर 5 3 से कट रहा है, तो ये 6 और ये 5 आ गया। उसके बाद तो कुछ कट नहीं रहा, क्यों ना, 3 से क्यों, तो इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 6 तो हो गया, 12, 5 कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब डिवाइड करने में इजी रह जाएगा। तो 1428 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 96, 9। एक पॉइंट के बाद, एक के बाद जीरो लगनी है, तो पॉइंट आ गया, तो 9। तो 24 × 9 3, और 12 चौक 48 और 3 51, 5 12 और 5 1713.6, यानी ए ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अपनी आज की मॉड्यूल की अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे आगे के, मतलब इसी सेशन में आगे क्या देखेंगे, जो इसमें 4 डीआई है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन डीआई। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा छोटा सा पॉज लिया था। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्शन रीड करनी है। तो डायरेक्शन क्या करिए, द पाई चार्ट shows the distribution of pens among 5 shops. Also, the table shows the ratio of the pen in each shop into gel, ball, and fountain pens. There are 5 shops and collectively they have 18,000 pens. टोटल पेन कितने में, 18,000। ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास पेन है। ठीक है, 18,000 का 20% किसके पास है, ए के पास, तो 20% कितना हो गया, आपको हो गया 3600 हो गया। 24% कितना हो जाएगा, 4320 हो गया। एक मिनट, 4320। अब आप कहोगे कि अरे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 20% आपको पता है कितना हो गया, 3600, प्लस 4% था, 4% 18,000 का कितना होता है, 720। तो 3600 प्लस 720 कितना हो गया 4320। तो यही तो किया था। फिर बोल रहा है 15%, 15% कितना हो जाएगा, 2700। 22% कितना हो जाएगा, 20% कितना, 3600। 2% कितना है, 360। तो ये कितना हो गया, 3,960। 19% कितना हो जाएगा, 20% से एक कम 20% कितना होता है, 3600। 1% कितना हो जाएगा, 180। तो ये कितना हो गया, 3,420। इतना डाटा आ चुका। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो टेबल में दिया हुआ है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए के लिए 5 जेल पेन, 6 बॉल पेन, 7 फाउंटेन पेन, तो ये रेशियो में है। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, आपको 7 6 13 और 5 18।
18 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? 3600। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? एक मिनट, इंक चेंज कर लेता हूँ। 5 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1000। 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 1400। ऐसे ही फिर इसमें बी के लिए करते हैं, तो बी के लिए कितना हो गया? 4 7 7 4 11 और 5 16। रेशियो में टोटल कितना हो गया? 16। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4320। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपको? 16 32 270 आ गई। तो 270 इंटू 4 कितना हो जाएगा बी की वैल्यू? बी में जेल पेन कितने हो जाएंगे? 1080। 270 इंटू 7 कितना हो जाएगा? आपको हो गया 0 9 और 1890। ठीक है। उसके बाद 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 1350। सी के लिए टोटल कितना हो गया? रेशियो में 9 16 25 25 और 20 45। 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है सी में? 2700। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से कट करोगे तो 5 और 300, तो यानी 60 होगी। तो इस 6 की वैल्यू कितनी होगी? 540। 16 की वैल्यू 960। 20 की वैल्यू 1200। फिर आगे बोल रहा है 17 डी में 17 8 और 8, तो कितना हो गया टोटल? 33। 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है डी में? 3960। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 120। एक की वैल्यू 120 होगी तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 960। इस 8 की वैल्यू भी कितनी होगी? 960। तो या तो 17 इंटू 120 कर लो, ऐसे नहीं करना चाहो तो दोनों का सम कर लो। 8 और 8 कितना हो गया? 1920 हो गई। 1920 को कितने डी में टोटल कितने? 3960 में से कम कर दो तो ये कितना हो गया? 2040। ई में क्या बोल रहे हैं? 6 9 9 6 15 और 4 19। 19 की वैल्यू कितनी दे दी? 3420। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 180 180। 180 एक की वैल्यू होगी तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1080। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 1890 1620। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720। यहाँ से अपने पास कंप्लीट डाटा आ गया ए बी सी डी का। तो इसकी तो मैं देखो फोटो ले लेता हूँ, ताकि अपने को बार बार पीछे वाले पेज पे वापस नहीं आना पड़े, और इसके आगे के अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। डन। रफ वाला तो हटा ही दें चाहे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ इन सोफ ए 40% फाउंटेन पेन, ए के टोटल फाउंटेन पेन कितने? 1400 का 40% की बात कर रहे हैं। उसके बाद 35% कौन से हैं? बॉल पेन। बॉल पेन कितने हैं? 1200। 1200 के 35% की बात कर रहे हैं। ओके। उसके बाद 18% जेल वाले, तो जेल वाले कितने? 1000। तो 1000 का 18% की बात कर रहे हैं। ठीक है। वेयर सोल्ड फॉर आर एस 120 10 और 20 ईच, देन व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू इन द शॉप? तो ये जो 40% बिक रहे हैं ना फाउंटेन वाले, इनकी एक की वैल्यू 120 है, तो टोटल की वैल्यू इंटू 120 हो जाएगी। ये जो 35% बिक रहे हैं बॉल पेन वाले, इनकी एक की वैल्यू 10, तो सारों की इंटू 10 कर दो, इसमें इंटू 20 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो कितना हो गया? 1000 का 18% कितना होता है? आप कहोगे 180 हो गया। 180 इंटू 20 कितना हो गया? 100 180 इंटू 20 3600 हुआ ना? 3600। इसमें कितना हो गया? 1200 का 35% कितना? 35% कितना होता है? 7/20। तो 1200 का 7/20 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 420 हो गया। तो 420 इंटू 10 कितना हो गया? 4200। ओके। 1400 का 40% कितना होता है? 560। 560 इंटू 120 कर लो, तो 2 जीरो आ गई। 12 छीक 72, 8 लागी 7 तो 67। तो ये टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 20 6 4 10, 1 4 4 8 और 75,000, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। द सम ऑफ बॉल पेन्स इन शॉप सी डी ई। बॉल पेन सी डी ई में कितने हैं? सी में तो है 960। डी में कितने हैं? वापस 960।
ई में कितने हैं 1620। इज व्हाट परसेंट ऑफ फाउंटेन पेन ऑफ सोप ए एंड बी। ए और बी के फाउंटेन पेन, ए के फाउंटेन पेन कितने 1400, बी के फाउंटेन पेन कितने 1350। फिर आगे क्या बोल रहा है, पेन एंड जेल पेन ऑफ बी एंड डी। बी और डी के जेल पेन, तो बी के जेल पेन कितने 1080, डी के जेल पेन कितने हैं 2040। तो ये पूछ रहा है। तो ऊपर वाला कितना हो गया, आप कहोगे 1800 1920, तो ये हो गया 1900, और तो ये 3540 हो गया ऊपर। अपोन में क्या आ गया, जीरो तो सब जगह है ही है। फिर 8 और 4 12 और 5 17 को 7 एक, तो 6 एक कितना हो गया ये, एक मिनट, 4 8 4 12 5 17, फिर हो गया 0 0 4 और 4 8, 1 2 3 4, 4870 का 3540 कितना परसेंटेज है, ये पूछ रहा है। तो जीरो से जीरो कट गई, के अलावा कुछ कट रहा है 8 4 12 7 19, कुछ नहीं कट रहा, तो ये कितना हो गया 35400 अपॉन 487। 487 करोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, देखो 728 50 के समथिंग है ये। एक मिनट, 2 3 4 5 है ना, सॉरी सॉरी, 5870, 8 5 13 और 7 20, नहीं कट रहा, तो ये 587। 587 58 इंटू 6 कित करोगे तो कितना आएगा, जैसे इसको है ना, आप ऊपर वाले को कितना कम है ये 36,000 से, 1600 कम है, 600 कम है, सिर्फ 600। इसको 36,000 कर लिया, इसको ये कितना कम था 130 के 120 के समथिंग, नहीं सिर्फ भी 20 कम है, तो इसको 600 कर लो, तो कितना हो गया 60% के आसपास आंसर। तो 60.3 यही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। अप्रोक्स निकाल लो ना, क्यों मतलब पूरा निकालने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन, इन सॉफ्ट डी 20% जेल पेन, डी के जेल पेन के 20% यानी 2040 है, 2040 का 20% की बात करें, 15% बॉल पेन और 25% फाउंटेन पेन वे डिफेक्टिव, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो 2040 का नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा 80%। ओके, उसके बाद 15% बॉल पेन, बॉल पेन कितने 960, 960 का 15% अगर बॉल पे डिफेक्टिव है तो 85% नॉन डिफेक्टिव होगी। और 25% फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन कितने 960, 960 का 25% फाउंटेन पेन डिफेक्टिव है तो 75% नॉन डिफेक्टिव होगी। इसके अलावा इनका जो सम है ना, फिर डिफरेंस लेना है किसके साथ, टोटल फाउंटेन पेन ऑल द, तो ये निकाल लो पहले, तो कितना आएगा, तो यहाँ से ये कितना आ गया 8 1632 हो गया। इसके अलावा ये कितना हो गया 17 इंटू 48 हो गया, तो 17 इंटू 156, कितना हो गया ये 8 7 56 5 12, तो 17 चौके 68 और 12 706, तो ये कितना हो गया 706। उसके अलावा ये कितने हो गए 960 का 3/4 करोगे तो 720, तो ये टोटल कितने आ गए 8 3 2 5 7 7 14 3058 पेन ये हो गए। अब ये बोल रहा है टोटल फाउंटेन पेन से डिफरेंस लगाओ, तो फाउंटेन पेन कितने हैं, ए में 1400, बी में 1350, सी में 1200, डी में 960 और ई में 720। तो टोटल कितने हो गए, जीरो 6 2 8 5 13, एक 8 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 20 49, 49 और 7 56 30, 56 30 और 30 58 का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया 10 में से 8 गए तो 6 7, और 6 में से 1 गए 5 15, 2572, 2572 या 62, मेरे तो 2572 आ रहा है। एक मिनट, कहीं कुछ, ये 8 7 56 5 728 और 5 35 336 और ये 48, कितना हो गया 6 8 3 11, ये 716 हो गया ना, तो ये 3068 हो गया, 3068 होते ही ये एक और कम हो जाएगा, यानी 2562 हो गया ये।
कई बार होता है ना कि मतलब बिल्कुल जाम सा हो जाता है। देखो मेरे को अभी तक ये पता नहीं चल रहा 17 इंटू 8 कितना हो रहा है। 126 लिख रहा था। हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत इसमें, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं। 2000, 1 मिनट, ये सम कितना हो गया? 6 2 8, 2 और 1 3 2, 2 और 1 3 3 6, 7 7 14 और 16 30। तो ये कितना हो रहा है? 2 और ये 25 62 ही आ रहा है मेरे तो। देख लेना इसमें कहीं कैलकुलेशन में एरर हो तो। मैंने आपको वो मतलब अप्रोच बता दी क्वेश्चन की कैसे करना था ये। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट डीआई देखते हैं। तो ये डीआई देखो क्या कहना चाह रही है। काफी अच्छी डीआई लग रही है ना। तो ये क्या कहना चाह रही है? द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of total number of films, Hindi film plus non-Hindi film, released in 4 different years, and the bar graph shows the number of Hindi film released and number of non-Hindi film। 4800 तो टोटल है जो इस पाई चार्ट की वैल्यू है। तो 14% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपको? 14 इंटू 8 कितनी हो गई? 112। कलर चेंज करना पड़ेगा। कितनी होगी? 112। 11 और रहेगी यानी 672 हो गया। ठीक है, 42% कितना हो जाएगा? इस 14% का 3 गुना हो गया, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 2016। इसके अलावा 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 12 × 96 9, और 12 × 4 = 576 हो गई। 32% कितना हो जाएगा? 32%, 16 × 2 और 16 × 3, तो 16 × 16 256, 256 × 6, तो 6 6 36, और सही किया ना, 1536। 6 6 12, 6 18, 2 20, और 3 2 5, 7 5 12, और 1 13, 7 20, 2 8 और 28, 28 और 5 33, 33 और 15 48। ठीक है, ये इसका सब कुछ आ गया अपने पास, मतलब ये पाई चार्ट की वैल्यू आ गई। अब ये बोल रहा है कि 2011 में टोटल कितने थे? 672। ये बोल रहा है 5D और 23D थे। 5D तो थी हिंदी फिल्म, और 23D कितनी थी? नॉन हिंदी फिल्म। रेशियो लूंगा तो मैं डी से डी कट गया, तो ये कितना हो गया? 28 रेशियो में टोटल। इस 28 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 672। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 28 दूनी 56, और ये 24 आ गई। इस 24 आते ही तो ये 5D की वैल्यू कितनी होगी? 120। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 23 का स्क्वायर 529 प्लस 23, 529 प्लस 3 कितना हो गया? 532, 532 प्लस 20, 552। ऐसे ही 8C और 13C, 8C और 13C रेशियो लूंगा तो कितना हो गया? 8 रेशियो 13, C से C कट हो गया, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 21। 21 की वैल्यू कितनी है? 2016। 2012 है ना, सही है ना? हाँ, तो 21 की वैल्यू ये आ गई, तो ये कितना हो गया? 9 बार गया पहले तो, 189। कितना रह गया? 12, फिर 6 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 96। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू 960, तो 2 की वैल्यू कम कर दो, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 192। 960 में से 192 कम करोगे, 160 कम कर दो पहले तो 800, 800 में से 32 और कम कर दो, 40 कम कर दो, 760, तो 768 हो गए। 10 कितना होता है इसका? 960। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 की वैल्यू 480। 8 की वैल्यू अगर 768, तो 5 की वैल्यू इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? 8 और 5 13 हो गया ना, तो 8 और 8 और 6 14, और 5 7 और 5 12 48 हो गया। ऐसे ही 2013 की बात करें तो क्या हो रहा है? 5:7 है। 5:7 टोटल कितना हो गया? 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो रही है 2013 में? 576। जब 12 की वैल्यू 576, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 48। तो 48, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 प्लस 96 कर दो, तो 336 हो गई। ऐसे ही अब 7A और 17A, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया? 7:17। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 24। 24 की वैल्यू कितनी होगी? 1536। तो ये कितना हो गया? 6, और ये 64 हो गया एक की वैल्यू। एक की वैल्यू अगर 64, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
700 का 28 2 448 हो गई। एक की 7 की वैल्यू कितनी होगी? 448 17 कितना हो गया? 10 प्लस 7 लिख सकता हूँ ना। 10 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? एक की वैल्यू 64 तो 10 की वैल्यू 640, 7 की वैल्यू कितनी है? 448। ये कितना हो गया? 8 8 1088। ये अपने पास सारा डाटा आ गया। रफ वाला जो भी है वो हटा देता हूँ। तो इसमें ये ध्यान देना था कि ये रेशियो लेने पे तो सेम ही हो जाएगा ना, मतलब ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। ये वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इनको डायरेक्ट रेशियो को आपस में, मतलब ए से ए कट किया, बी से बी कट किया, सी से सी कट किया, टोटल दे रखा था रेशियो का। तो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2012। 2012 में हिंदी फिल्म कितनी रिलीज हुई थी? आप कहोगे 768। एंड नंबर ऑफ नॉन हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2013। 2013 में नॉन हिंदी फिल्म कितनी रिलीज हुई थी? 336। डिफरेंस कितना हो गया? 2 3 432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2011 एंड 2013। 2011 में हिंदी फिल्म कितनी रिलीज हुई थी? 120। 2013 में 240। इनका रेशियो किससे लेना है? नॉन हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2012 कितनी? 1248। ये कितना हो गया? 360 अपॉन 1248। तो 6 का दिख रहा है डायरेक्ट, तो 60 अपॉन 208। फिर 4 से कट करोगे तो 15 अपॉन 52, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड। 25% ऑफ द रिलीज्ड हिंदी फिल्म इन 2012। 2012 में हिंदी फिल्म कितनी रिलीज हुई थी? 768। एंड 75% ऑफ हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2011, 120। वे डिक्लेयर्ड फ्लॉप। 2011 की 25%, 2012 की 25%, 2011 की 75%, एंड रेस्ट हिट हो गई। फाइंड टोटल हिंदी फिल्म्स दैट वेर डिक्लेयर्ड हिट इन 2012 एंड 2011। तो हिट वाली की बात कर रहे हैं। 20%, 25% अगर फ्लॉप हुई हैं तो 75% हिट हुई होंगी, यानी 3/4, प्लस 75% फ्लॉप हुई हैं तो 1/4 क्या होगी? 1/4 क्या होगी? हिट हो गई। तो ये 4 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 192। इंटू 3 करोगे तो 576, और ये यहाँ पे 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? 606, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज ईच हिंदी फिल्म अर्न 27 करोड़ इन 2011। हिंदी फिल्म है ना, 2011 की 120 फिल्म है। एक फिल्म 27 करोड़ कमाती है, तो इतने कमाएंगी 120 फिल्म। एंड 34 करोड़ इन 2013। फाइंड हिंदी फिल्म 2013 में कितनी है? 240। ये कितना कमाएंगे? 34 करोड़ एक फिल्म, तो इतना टोटल। तो ये बात कर रहे हैं रिवेन्यू अर्न इन 2011 और 2013, करोड़ की बात कर रहा है। करोड़ में ही अपने को दे रखा है, तो करोड़ को हटा दो पहले। तो ये कितना हो गया? 120 इंटू 27, और इस ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू 68 हो गया ना ये। तो 120 इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये 68 प्लस 27 कितना हो गया? आप कहोगे 95 हो गया। तो 95 इंटू 120 कितना हो गया? 006। 12 निमा के 108, 108 और 6 114, तो 11,400 करोड़, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नंबर ऑफ हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2015 इज 25% मोर देन इन 2014। 2014 में हिंदी फिल्म कितनी रिलीज हुई थी? आप कहोगे 448। इसका 25% ज्यादा, यानी 5/4 कब हुई? 2015 में। तो ये कितना हो गया? 112 इंटू 5 कितना हो गया? 560 हो गया। इफ द नंबर ऑफ हिंदी फिल्म रिलीज्ड इन 2015 इज 28%, तो 28% की वैल्यू कितनी है? 560 ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स प्लस नॉन हिंदी फिल्म रिलीज। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन हिंदी फिल्म। तो नॉन हिंदी फिल्म कितनी रिलीज हुई होंगी? आप कहोगे 72%, तो 72% की वैल्यू कितनी होगी? 560 अपॉन 28 इंटू 72, यानी 1440, सी ऑप्शन। तो ये यहाँ पे अपनी डी का सेट सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन सोल्व करते हैं सेट नंबर थर्ड।
ये सेट दिया हुआ है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, बार ग्राफ गिवन अबव shows total number of male visitors on 4 different, ये तो मेल के बारे में दिया हुआ है, टोटल कितने जा रहे हैं संडे को और मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को पार्क में, डेज टू ए पार्क, एंड लाइन ग्राफ सोज, ये वाला लाइन ग्राफ है, परसेंटेज ऑफ फीमेल विजिटर ऑन दीज 4 डेज, परसेंटेज कितना हो गया, जैसे 76% संडे को हो गए फीमेल, तो मेल कितने हो गए यहाँ पे, आपको हो गए 24%। रीड द डाटा केयरफुली एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर मेल कितने हो गए संडे को 24%, इस 24% की वैल्यू कितनी देर की है, 120, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5, 1% की वैल्यू कितनी हो गई संडे को, 5, ये कितने, मंडे को कितने, 30% फीमेल है, तो 70% कौन हो गए, फीमेल हो गए, तो फीमेल की वैल्यू यहाँ पे कितने, मतलब मेल 70% हो गए, तो मेल टोटल कितने हैं, 280, 70% की वैल्यू 280, 1% की वैल्यू कितनी होगी, क्या, पहली वाली संडे को थी, फिर मंडे को, फिर उसके बाद ट्यूसडे को देखते हैं, फिर वेडनेसडे को देखते हैं, 1% की वैल्यू, वेडनेस ट्यूसडे को कितना है, 37.5% गर्ल्स फीमेल है, तो मेल कितने हो गए, 62.5%, 62.5% को क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 12.5 लिख सकते हो, 50 क्या होता है 1/2, 12.5 क्या होता है 1/8, यानी 5/8, अगर, तो ये यहाँ पे मेल कितने हैं टोटल 500, ये कह रहा है 5/8 मेल है, तो 5 की वैल्यू 500, तो 8 की वैल्यू 800, तो 100% कितना हो गया 800, तो 1% कितना हो जाएगा, 8 हो गया। वेडनेसडे को क्या है 40% फीमेल है, तो 60% क्या हो गए, मेल हो गए, मेल की वैल्यू 60% की वैल्यू कितनी देर की है 420, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 7, तो संडे को जैसे टोटल कितने जा रहे हैं, 1% 5 है, तो 100% कितना हो गया 500, मंडे को कितने हो गए 400, ट्यूसडे को कितने हो गए 800, वेडनेसडे को कितने हो गए 700, इसके हिसाब से आगे के अपन डाटा, आगे की क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, मेल फीमेल अलग अलग नहीं निकालेंगे, बस इतना देख लेंगे टोटल कितने हुए, टोटल फीमेल विजिटर ऑन संडे, ना निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल फीमेल विजिटर ऑन संडे एंड मंडे, संडे को फीमेल कितनी जा रही है 76, और 1% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 76% की वैल्यू कितनी होगी 380, एंड मंडे को कितनी है 30, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1% की वैल्यू 4, तो 30 की वैल्यू 120, तो ये कितनी हो गई 500, together is how much more or less than the total number of female visitor in Tuesday and Wednesday, ट्यूसडे को फीमेल कितनी जा रही है 37.5, और 1% की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितनी हो जाएगी, आपको हो गई 8 3 24, और 6 30 हो गई, 300 हो गई, 8 5 40, 4 49 60, 300 हो गई, और 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1% की वैल्यू 7 है, तो 40% कितनी होगी 280, तो ये कितनी होगी 580, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है कितने का होगा 80 का, 1% की वैल्यू या फिर टोटल, मतलब 100% भी मान सकते हो, मतलब अगर टोटल पता है तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन बोला है टोटल विजिटर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टोटल 1% कितना है 7, तो टोटल कितने हो गए 700 हो गए, और व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे, संडे को कितने हो जाएंगे टोटल विजिटर, 1% की वैल्यू 5, तो 500 हो गए, तो ये 500 से कितना ज्यादा है 200 ज्यादा है, तो 200/500 कितना परसेंटेज हो जाएगा, आप कहोगे 0 से 0 कट गया, तो 2/5 हो गया, 2/5 क्या होता है 40%। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन फ्राइडे आर 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन मंडे, मेल मंडे को कितने जा रहे हैं, आप कहोगे 120, तो 120 से फ्राइडे को कितने जा रहे हैं 25% ज्यादा, यानी 5/4, तो ये कितने हो गए 150 हो गए, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन मंडे, while total number of female visitor on Friday are 40% more than total number of visitor on Tuesday, विजिटर ट्यूसडे को टोटल कितने जा रहे हैं 1% की वैल्यू 8, तो 800 हो गए, इस 800 का 40% ज्यादा, यानी 7/5 करोगे, 7/5 करोगे तो ये कितना आ गया 160 इंटू 7, तो 0 7 6 माइनस 1120 क्या होगी फीमेल होगी, पूछ कह रहे फाइंड टोटल विजिटर ऑन फ्राइडे, तो टोटल विजिटर फ्राइडे को कितने हो जाएंगे 1270, एक मिनट, ट्यूसडे को 800 हो रहे हैं ना, 800 का 40% ज्यादा, 800 का 40% कितना होता है 320 ही होता है ना, 320,
तो 320 का कितना होगा? अच्छा अच्छा, ये मंडे का बोला था। ओके ओके, तो मंडे में मेल कितने थे? मंडे में मेल कितने हैं? 280। तो 280 का बोल रहा है, तो ये कितना हो गया? 350 हो गया। तो ये 350 हो गया, तो अब ये टोटल कितना हो गया? 1470। ये स्टार्टिंग में संडे से दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन है कब। टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच मोर देन, वेडनेसडे को टोटल कितने जा रहे हैं? 700। इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन संडे एंड मंडे। फीमेल कितनी जा रही है संडे को? 76। आपने निकाला था संडे और मंडे का स्टार्टिंग में, तो कितनी हो रही थी? 500। ये ऐसी चीजें होती है ना, इनको मतलब वापस नहीं निकालने पड़े। 700 माइनस 500, तो डिफरेंस कितना आ गया? 200 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ देर इज वन गाइड फॉर पर विजिटर, पर 5 विजिटर ऑन ईच डे, मतलब हर 5 बंदों पे एक गाइड होता है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ गाइड रिक्वायर्ड टू ऑल विजिटर ऑन दीज 4 डेज। तो संडे को टोटल पीपल कितने हो रहे हैं? 500। मंडे को टोटल पीपल कितने हो रहे हैं? 400। ट्यूसडे को टोटल पीपल कितने हो रहे हैं? 800। वेडनेसडे को टोटल पीपल 700। तो इनका सम कितना हो गया? 2400। 2400 में से 5 जनों पे एक जना होता है गाइडर। तो गाइडर टोटल कितने हो गया? आपको 1/5 कर दो, तो 1/5 कितना हो गया? 400। 480। 480 क्या चाहिए? गाइडर चाहिए उनको, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कैसलेट डीआई। तो कैसलेट डीआई देख लेते हैं। कैसलेट डीआई क्या कह रही है? देर आर 450 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल एंड देर आर two sections A and B in the school. There are 3 streams in each section, that is art, science and commerce. आर्ट, ए और बी की बात कर रहा है, कौन सी है? आर्ट, साइंस और कॉमर्स। और ये क्या हो गए? ए के टोटल हो जाएंगे आगे। और इस साइड में नीचे टोटल कौन से हो जाएंगे? जो आर्ट के टोटल, साइंस के टोटल, कॉमर्स के टोटल। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? देर आर 3 स्ट्रीम्स इन ईच, हो गया इतना। 75/4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर इन कॉमर्स। 75/4 परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इंटू 1/100। इसको कट करोगे तो ये 3 और 4, मतलब अगर 16 टोटल हुए तो उसमें से 3 कौन से होंगे? कॉमर्स वाले। अगर 16 टोटल हुए तो 3 कौन से होंगे? कॉमर्स के हो गए। ठीक है। एंड 200/7% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर इन साइंस। 200/7% कितना होता है? 2/7। अगर 7 बी के टोटल हैं, इंक चेंज कर लेता हूँ, बी के अगर 7 टोटल हैं तो 2 कौन है? साइंस वाले। ठीक है। सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन ए एंड टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस इन बी, मतलब कॉमर्स में ए के कितने हैं? 3 और बी में साइंस के कितने हैं? 2। इनका सम कितना दे रखा है? 105 दे रखा है। ओके, तो पहले वाले को अगर एक्स एक्स मानो, ये एक्स एक्स, तो दूसरे वाले को वाई वाई मान लो। तो आपको क्या दे रखा है? 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक लाइन और दी हुई थी, देर आर 450 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। दोनों में 450 स्टूडेंट्स हैं, तो 16x प्लस 7y कितना दे रखा है? 450 दे रखा है। तो ये कितना हो गया? जैसे इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 21x प्लस 14y, और ये 735। ये कितना हो गया? 32x प्लस 14y बराबर 900। फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो माइनस माइनस 14y से 14y कट गया। ये कितना हो गया? माइनस का 11x, और ये कितना हो गया? माइनस का 165। तो माइनस से माइनस कट गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई मेरे पास x की वैल्यू। एक मिनट रुकना। तो आपने देखा मेरे पास एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो 15 रख लेते हैं यहाँ पे। एक x की वैल्यू अगर 15 आ गई तो 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। अगर 240 ए के ही टोटल हो गए तो सेम, एक मिनट, ये x निकाल लेते हैं। एक x की वैल्यू कितनी आई थी? 15 आई थी। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप हो गए 45 हो गए। ठीक है। जब टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं ए और बी स्कूल के? 450 दे रखे हैं। तो 240 ए के हो गए, तो बी के टोटल कितने हो गए? 210। और वो आपको कितना दे रखा है? 7y। 7y की वैल्यू अगर 210, तो 1y की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो इस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
60 होगी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 400 upon 21% of the total students in B are in commerce. 400 upon 21%, परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो कट गई, यानी 4/21 कौन से हैं? कॉमर्स वाले हैं बी में। तो 21 तो टोटल थे, 21 की वैल्यू कितनी होगी? 210। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो कॉमर्स के कितने हो गए? 40। तो टोटल कॉमर्स और साइंस के कितने हो गए? 100। 210 तीनों में होने चाहिए 8 के मिला के, तो अकेले 8 में कितने हो जाएंगे? 110। आगे बोला एंड 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर इन आर्ट। ए में टोटल कितने हैं? 240। 240 का 50% यानी 120 किस में? आर्ट में। तो आर्ट और कॉमर्स मिला के कितने हो गए? 165। 240 साइंस को मिला के होने चाहिए, तो साइंस में अकेले में कितने हो जाएंगे? 75। तो दोनों को स्कूल्स में आर्ट में कितने हो गए आपके पास? 230। दोनों स्कूल में साइंस में कितने हो गए? 135। दोनों स्कूल में कॉमर्स में कितने हो गए? 85। तो ये अपने पास दोनों स्कूल का सारा डाटा आ चुका है। इसकी फोटो ले लो और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं आगे। तो इसके क्वेश्चन कौन करेगा? इसके क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन है वो आप करोगे, जितने भी रह जाएंगे यहाँ पे। तो मैं कौन सा बताऊँ आपको? थर्ड एंड फिफ्थ बता देता हूँ, इफ वाले। इफ इन अनोदर सेक्शन सी टोटल स्टूडेंट्स आर 180। सी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180। ओके। And total students in science in C are 25% more than total students in commerce in B. B में कॉमर्स के कितने हैं? 40%। 40% का 25% ज्यादा यानी 5/4 कितना हो गया? 50 किस में है? साइंस में है, सी में। ये साइंस में और ये टोटल हो गए। ओके। देन फाइंड टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड कॉमर्स। जब 50 साइंस में हो गए, 180 टोटल है, तो 130 रहे होंगे आर्ट और साइंस में, आर्ट और कॉमर्स में इन सी में। इज हाउ मच लेस देन द टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड कॉमर्स इन ए। ए में आर्ट और कॉमर्स के कितने हो जाएंगे? 120 तो आर्ट में है, 45 किस में है? 45 किस में है? कॉमर्स में। तो टोटल कितने हो गए? 165। 165 माइनस 130 करोगे तो क्या आ गया? 35। और फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट इन ए एंड बी रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। आर्ट की बात कर रहा है, बॉयज और गर्ल्स की। तो आर्ट में ए में टोटल कितने हैं? आपको हो गए 120। रेशियो क्या है इनका? बॉयज और गर्ल्स का 5:3। तो रेशियो में टोटल 8। 8 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 15। तो बॉयज कितने हो गए? 75। गर्ल्स कितनी हो गई? 45। ए की आर्ट में। फिर क्या बात कर रहा है? बी में टोटल कितने हैं? 7:4। 7:4 की वैल्यू कितनी होगी? 11। और बी में टोटल आर्ट वाले कितने हैं? 11 की वैल्यू 110, तो 1 की वैल्यू 10। तो इस 7 की वैल्यू क्या होगी? 70। 4 की वैल्यू क्या होगी? 40। पूछ क्या रहे हैं? देन फाइंड टोटल बॉयज इन आर्ट फ्रॉम बोथ साइड, बोथ सेक्शन। तो आर्ट के बॉयज कितने हो गए टोटल? आपको हो गए 145, यानी सी ऑप्शन। अब ये जो भी बचे हुए 1, 2 और फोर्थ 3 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप डाटा देख के सोल्व कर सकते हो इनको। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का सेशन आज उसकी तो आएगी नहीं वीडियो, नहीं आएगी अभ्यास की। तो थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। थैंक यू वेरी मच।